हेलो, तो कैसे हैं आप? क्या हाल चाल? केरो वाला साईं। दिस इज मी नीलेश वासवानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कट टू। नमस्कार, मैं हूं एनवी। आप देख रहे हैं एनवी 1000 फेक न्यूज़। यहां आपको 100 नहीं 1000% ऐसी खबरें मिलेंगी जिनका वास्तविक जीवन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो आज हम जो आपको खबर सुनाने वाले हैं वो खबर जो है बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। जिसके लिए दर्दनाक है उन्हीं की खबर है। तो चलिए बिना देरी किए आपको सुना देते हैं वो खबर। तो खबर कुछ इस प्रकार है कि बिहार के भागलपुर में रहने वाली नटखट रानी ने घर पे ही वैक्सीन बना दी। तो जिन्होंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी मैगी तक नहीं बनाई थी, उन्होंने यूट्यूब की दुनिया से कुछ न कुछ रेसिपीज़ उठा के ऐसा तहलका मचा दिया कि परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बाहर आया है वो वैक्सीन के स्वरूप में बाहर आया है। तो चलते हैं इस पे डीप में एक नज़र घुमाते हैं कि आखिर हुआ क्या ऐसा, कैसे, मतलब क्या ही बन गया। तो ये जो हुआ है इसको लेके बहुत बड़ा बवाल ऑलरेडी मचा हुआ है। मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के भी अभी जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो भी कैलिफोर्निया से टेम्पो करके बिहार में आके रुके हुए हैं और बाल्टी भर भर के वो चीज़ वो मांग रहे हैं। तो सोचिए कितनी ज़्यादा खतरनाक इन्वेंशन हुई है नटखट रानी से। मतलब बवाल मचा हुआ है, बवाल। तो बात कुछ ऐसी है, ये कहानी है नटखट रानी की जो कि बिहार के भागलपुर ज़िले में रहती हैं। दरअसल उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया है। उन्होंने छींकने के बाद नाक पोंछने तक के लिए नौकर रखा हुआ था जो टिश्यू लेकर आता था और नाक के नीचे से वो गीला पदार्थ ले जाता था। मोबाइल चलाते वक्त जो हम इंस्टाग्राम, फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करते हैं, तो वो स्क्रॉलिंग करते वक्त भी उनके अंगूठे में दर्द ना हो, उसके लिए भी उन्होंने बगल के रामू काका जो फ्री बैठे थे उनको बिठा रखा है। 50 रुपये प्रतिदिन पे वो आते हैं और उनकी स्क्रॉलिंग करते हैं और उनके मत अनुसार जिस जिस पोस्ट पे वो लाइक कमेंट करने के लिए कहती हैं वो कर देते हैं। तो आप भी बिना देरी के लाइक मार दो यार। तो सोचिए अगर ऐसी महिला जिसने आज तक कभी कोई काम नहीं किया, अचानक उस पर एक संकट आ पड़ता है और संकट का नाम है लॉकडाउन। तो लॉकडाउन की वजह से अच्छे अच्छों की दुनिया हिल गई। पूरी दुनिया ही बंद हो चुकी थी तो हिल ही जाएगी। सोचिए वो नटखट रानी जिसने आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया, जो टॉयलेट जाने के बाद फ्लश तक नहीं करती थी, आज वो एक धोबन की तरह 15 दिनों के कपड़े एक साथ धो रही है और लगातार धो रही है। यहाँ तक कि वो खुद तो बिगड़ी हुई थी ही और उन्होंने अपने बच्चों तक को बिगाड़ रहा था। तो बच्चे अपनी डिमांड में दिन में 7 बार ठूसते जा रहे थे। तो उनके लिए यूट्यूब से वीडियो देख देख कर पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, ऑर्गेनिक ब्रेड और दाल गोना कॉफ़ी आज वो बना रही थी। इन सब से परेशान होकर उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अगर मैं दाल गोना कॉफ़ी बना सकती हूँ तो मैं वैक्सीन तक बना सकती हूँ। कभी ना कभी तो उनसे वो वैक्सीन बनेगी, ये निश्चय उनके मन में ज़रूर था, पर बनी अब तक नहीं थी, कोशिश जारी थी। और अचानक एक तेज़ हवा चली और एक नया ट्रेंड आया। आई एम श्योर आप सब लोगों ने भी वो ट्रेंड फॉलो किया होगा लॉकडाउन में, और वो था गोभी मंचूरियन। हर कोई बंदा घर पे बैठे गोभी मंचूरियन बना रहा था और उसके स्नैप डाल के दूसरों को मोटिवेट कर रहा था कि वो बनाएं और खाएं। तो नटखट रानी ने भी अपनी आइडल कवितास किचन का वीडियो ऑन किया और लग गई काम पे, जिसमें उन्होंने जी जान लगा दी और अपने सारे भाव पिरोते हुए और कवितास किचन की रेसिपी को ऐसी की तैसी करते हुए घर वालों के सामने पेश किए गोभी मंचूरियन। नटखट रानी के नटखट पतिदेव गोभी मंचूरियन खाते साथ ही बेहोश हो गए, जिसे देखकर घर के बच्चे डर गए और बच्चों ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। उन्होंने कहा कि हम 2 दिन तक व्रत रख लेंगे पर हम ये गोभी मंचूरियन नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। परिणाम स्वरूप नटखट रानी ने वो मंचूरियन कुत्तों को डाल दिए और कुत्ते भी उन मंचूरियन का पहले लुत्फ उठा रहे थे और उसके बाद वो गहरी नींद में सो गए। 15-20 मिनट तक लगातार कुत्तों को उठाने के बाद उन्हें होश आया, उन्हें पानी पिलाया गया, तब जाके उन्होंने चैन की सांस ली। और ये वाकया देखकर नटखट रानी यहीं नहीं रुकी,
उनके दिमाग में सन करके एक थॉट आया और वो मंचूरियन पुणे की एक लैब में टेस्टिंग के लिए भिजवा दिए। आखिर उनमें ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से कुत्ते 20 मिनट तक बेहोश हो गए। उनके पति खुद जो 20 मिनट तक बेहोश बेहाल पड़े थे। पूरी जांच पड़ताल के बाद उसमें से एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा द्रव्य मिला जो कि साइंटिस्ट की भी समझ में नहीं आया। साइंटिस्टों ने नटखट रानी से कई सवाल किए कि आप ऐसा क्या कर रही थी, आप ऐसा क्या करना चाह रही थी। तो नटखट रानी ने अपना उद्देश्य जो है उनके सामने रखा और कहा कि मैं हूं परेशान, मैं हूं हैरान, मैं बना रही थी सीन। तो यही है आपके सामने, आप मुझे बताएं कि मैं सफल हूं या असफल। कुछ दिनों तक साइंटिस्ट लोगों ने अपना सर खुजाया, बाल खुजाए, दाढ़ी खींची, शर्ट खींचे। उसके बाद उन लोगों ने वही मंचूरियन जो है मरीजों पर ट्राई किए। मरीजों ने उन्हें खाने के बाद भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न गालियां दी। सारे मरीज भिन्न भिन्न प्रांत से थे, तो अलग अलग वैरायटी की गालियां जो है डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को सुनने मिली, जिन्हें सुनकर वो ऑब्वियसली खुश तो नहीं होंगे, पर उन्होंने सुन ली। पर सिर्फ और सिर्फ 3.5 घंटे में परिणाम देखने मिला, मरीज ठीक होने लगे। ये एक दिल दहला देने वाली खबर थी, जमीन फाड़ देने वाली खबर थी और आसमान को चीर देने वाली खबर थी, जिससे दुनिया भर में तहलका मच गया। इससे खुश होकर ब्रिटेन के सुल्तान ने अपनी शाही तलवार और अपने बीवी के मायके से आए हुए सारे के सारे नकली गहने नटखट रानी को सौंप दिए और बदले में सिर्फ 1 प्लेट गोभी मंचूरियन मांगे। यहाँ तक कि स्नैपचैट ओनर इवन स्पाइगल ने भी 1 प्लेट गोभी मंचूरियन की मांग की, पर उन्हें नटखट रानी ने देने से साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें जो है उनके फिल्टर्स कुछ पसंद नहीं आए थे। उनकी कुछ तस्वीरें इवन स्पाइगल ने खराब कर दी थी, जिनसे वो नाराज चल रही थी। बदले में इवन स्पाइगल जो है अपने सब कुछ काम दाम छोड़कर बिहार आए थे नटखट रानी को मनाने के लिए। बदले में नटखट रानी ने उन्हें एक डेयर दिया कि उन्हें लगातार 7 दिनों तक बिहार की एक मंडी में चड्डी बनियान बेचने होंगे और रुपए 25,000 कमाने होंगे। अगर वो सफल रहे कच्चे बंडी बेचने में तो उन्हें बदले में मिलेगी 1 प्लेट गोभी मंचूरियन। क्या आपको लगता है कि इवन स्पाइगल कच्चे बनियान बेचकर 1 हफ्ते में 25,000 कमा पाएंगे? जो कि बिलियंस में कमाते हैं, वो क्या 25,000 कमा पाएंगे? क्या बिहार के लोग इवन स्पाइगल से कच्चे बनियान लेंगे? खैर, वो तो आप कमेंट करके बताइए हमें, वो लेंगे या नहीं लेंगे। इवन स्पाइगल ने तरह तरह के फिल्टर्स वाले चड्डे बनियान बनाने का ऑर्डर जो है दे दिया है, वो जल्द ही आपको मंडी में पाए जाएंगे। खैर, लॉकडाउन के कारण ही सही, पर एक ऐसा इन्वेंशन, एक ऐसी अद्भुत घटना हमें देखने को मिली जो सच में दिमाग खा लेने वाली और सड़ा लेने वाली थी। तो बस आज की यही थी खबर, जो कि अनोखी थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी आपको ये फेक न्यूज़, मनगढ़ंत खबर, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, सारे ग्रुप में शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खास करके इस वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सब्सक्राइब मारो और शेयर तो हो गया ना, क्या बचा, बेल आइकन ऑन कर दो। मैं आपसे मिलूँगा, मैं ऐसे ही आपसे मिलता रहूँगा ऐसी ही फेक न्यूज़ के साथ, ऐसे ही फ्रेश एपिसोड में NV1000 फेक न्यूज़ के, जहां आपको 100 नहीं 1000% मनगढ़ंत खबरें मिलेंगी जो कि मेरे दिमाग से सीधे आपके दिमाग तक पहुंचेंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, ध्यान रखो साईं बहनों। हमारी खबरों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, तो इससे सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है।